अब बात 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की करेंगे, जिसको उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मिला है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लग सकती है। अभी नीलामी का तीसरा राउंड चल रहा है। इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी इंटरप्राइजेज हिस्सा ले रहे हैं। डिटेल लेते हैं असीम से। असीम, स्पेक्ट्रम नीलामी पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अब तक 3 राउंड जो है स्पेक्ट्रम नीलामी के हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियां जो है बढ़ चढ़ के बोली जो है वो लगा रही हैं। सरकार को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो लग रहा है कि मिलेगा। तो खासतौर पर कि सरकार को उम्मीद है कि उनका रिवेन्यू जो है बढ़ करके 1,20,000 करोड़ रुपये जो हो सकता है। पहले सरकार ने अनुमान लगाया था कि उनको 80,000 करोड़ रुपये जो है रिवेन्यू मिलेगा, लेकिन अब ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ रुपये जो है हो सकता है। खासतौर पर कि 4 कंपनियाँ स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा जो है वो ले रही हैं। इसमें रिलायंस जियो है, भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और अदानी एंटरप्राइजेज है। तो अभी तक जो जिस तरह की डिमांड जो है देखने को मिल रही है कि कंपनियां जो है मेट्रो सर्कल्स के अंदर 5G स्पेक्ट्रम लेने की तैयारी जो है वो कर रही हैं। गुजरात के अंदर 5G स्पेक्ट्रम की भारी डिमांड जो है देखने को मिली है। तो टेलीकॉम कंपनियां जो है खासतौर पे 2600 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उसको टारगेट जो है वो कर रही हैं। हालांकि आज हो सकता है कि स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म जो है वो ना हो, ये कल भी चले। तो उम्मीद यही है कि जब जैसे ही नीलामी जो है खत्म होगी तो सरकार को इससे 1,20,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू होगा और टेलीकॉम कंपनियां जल्दी अगले 2 से 3 महीने के अंदर कुछ सेलेक्टिव सर्कल्स के अंदर अपनी 5G सर्विस जो है उनकी शुरुआत कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात मार्केट की करेंगे। दरअसल फेड की बैठक से पहले बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 498 पॉइंट गिरकर ये 55,268 पर और निफ्टी 147 पॉइंट गिरकर 16,484 पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा अगर बिकवाली की बात करें तो ये बिकवाली रही आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो शेयरों में। वहीं आपको ये भी बताते चले कि आज कहीं ना कहीं ये जो दौर आज हमने मार्केट का देखा, ये फेड की बैठक के बाद का दौर था और इससे पहले आज बाजार में मुनाफा वसूली रही, यानी कि उसका असर फेड की बैठक का बाजार पर पड़ता दिखा। और इसी वजह से आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हमने देखा कि इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि अब मार्केट का क्या कुछ हाल है ये समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा मार्केट का हाल, कहां रही बिकवाली और कहां रहा दबाव? देखिए, आज फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम से ठीक पहले मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था और एक कह सकते हैं कॉशियस स्टांस मार्केट मेंटेन कर रहा था। वो शुरुआती कारोबार में जो थोड़ी बहुत फ्लैटिश ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट्स ने प्रेशर दिखाया और सेकंड हाफ तक आते आते क्रूशल जोन्स के नीचे करीब 16,500 के नीचे आके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, आईटी, ये स्पेस ऐसे थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहरहाल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में बजाज फिनसर्व, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 5.5% ऊपर बंद, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर बंद, ग्रासिम 1% ऊपर और कोल इंडिया करीब 1% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी, इन्फोसिस 3.5% नीचे, एचयूएल 3% नीचे, एक्सिस 3% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में सन टीवी, रैमको सीमेंट, इप्का लैब और एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 5.5% तक की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, मैक्स फाइनेंशियल, यानी 4 में से 3 नाम जो थे वो आईटी की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े, तो वहां मेजर प्रेशर था आज। एफएनडो में आज बढ़ने वालों में बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था 5.5% ऊपर, सन टीवी 5.5% ऊपर, एनबीसीसी 5% ऊपर और डेल्टा कॉप करीब 4.5% की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनडो में गिरने वालों में परसिस्टेंट सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, एम्फेसिस और एलएनटी टेक, चारों के चारों शेयर आईटी स्पेस से जो कि आज प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। आईटी मेजर्स की अगर बात की जाए जहां प्रेशर था तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था और साथ साथ बैंक्स जहां पर काफी हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सुमित आपका। तो ये रहा मार्केट का हाल और अमेरिकी फेड कितना बढ़ाएगा ब्याज दर और फेड के फैसले का क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।